हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अल्फा मेडिकोज। आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनिटी। ये इम्यूनोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। ठीक है, इसमें आप पढ़ने वाले हो इम्यूनिटी, इम्यूनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसके बारे में देखोगे। देखो भाई, क्वेश्चन क्या बनते हैं चैप्टर पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए वास्तव में यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा। या तो वो डिफरेंस पूछ लेगा इन्नेट इम्यूनिटी वर्सेस एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, या वो बोलेगा कि एक्टिव इम्यूनिटी वर्सेस पैसिव इम्यूनिटी में। इन्हें इनमें डिफरेंस पूछ लेगा। वो डिफरेंस पूछ लेगा किसमें, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स में। ओके, तो अब हम करते हैं लेक्चर शुरू। ठीक है, तो मैं पहले आपको व्हाइट पेज पे बताता हूँ वास्तव में इम्यूनिटी क्या है। कि इम्यूनिटी इम्यूनिटी इज ए रेजिस्टेंस, इम्यूनिटी इज ए रेजिस्टेंस विच इज ऑफर्ड बाय द होस्ट। कि इम्यूनिटी एक रेजिस्टेंस है जो कि किसके द्वारा किया जाता है, होस्ट के द्वारा, अगेंस्ट द एंटीजन, अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैथोजेनिक स्ट्रक्चर। कि इम्यूनिटी एक रेजिस्टेंस है जो कि होस्ट के द्वारा लगाया जाता है, किसके अगेंस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैथोजेनिक स्ट्रक्चर। देन इम्यूनिटी इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, टू कैटेगरी में से क्लासिफाई किया गया है, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सेकंड हो गई एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यहाँ तक आपका वही 12th वाली चीज चलेगी। इन्नेट इम्यूनिटी को इनबोर्न होती है और एक्वायर की जाती है आफ्टर द बर्थ। ओके, देन एक्वायर्ड इम्यूनिटी फर्दर क्लासिफाई इनटू द एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो सेकंड हो गया पैसिव इम्यूनिटी। अच्छा, एक्टिव इम्यूनिटी भी दो तरीके से हो सकती है, नेचुरली एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। देन पैसिव इम्यूनिटी को भी दो पार्ट में किया जा सकता है, नेचुरली और आर्टिफिशियली। देखो भाई, आप बोलोगे एक्टिव और पैसिव में, भैया हमें समझ नहीं आया कि एक्टिव और पैसिव कैसे बोलते हैं। कि एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है, आपकी बॉडी में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होस्ट में आएगा तो होस्ट का इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, और उसके अगेंस्ट क्या बनाएगा, ये एंटीबॉडी बनाएगा। ठीक है, एंटीबॉडी मीन्स अगर एंटीबॉडी शरीर के अंदर बन रही है तो उसे हमने बोला एक्टिव इम्यूनिटी। और सोचो, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होस्ट के अंदर आया और होस्ट में उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी पैथोजन सब्सटेंस है, उसके अगेंस्ट उसकी बॉडी में एंटीबॉडी नहीं है। ठीक है, एंटीबॉडी यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बाहर से एंटीबॉडी होस्ट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। मीन्स इसे जो एंटीबॉडी वो कैसे मिली, पैसिवली मिली, इसीलिए इसे बोला पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी का नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल का एग्जाम्पल होता है आईजीजी का ट्रांसफर। ये सब बेसिक चीजें हैं, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप सबने ये चीजें पहले भी पढ़ रखी है। ठीक है, फिर एक चीज बनता है इन्नेट इम्यूनिटी पे। कि इन्नेट इम्यूनिटी की वो प्रॉपर्टी कुछ पूछता है कि इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इन्नेट इम्यूनिटी एक्ट इन मिनट, ये एक मिनट में काम कर लेता है। इन्नेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होता है, नॉन में इसमें नो मेमोरी रहती है, कोई भी मेमोरी नहीं बनी रहती इन्नेट इम्यूनिटी में। और इसकी डाइवर्सिटी, इन्नेट इम्यूनिटी की डाइवर्सिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। और इन इन्नेट इम्यूनिटी पीरियर एक्सपोजर नॉट रिक्वायर, पीरियर एक्सपोजर इसमें क्या होता है, नॉट रिक्वायर रहता है। कोई भी, ये सोचो ये होस्ट था, इसके अंदर अगर इन्नेट इम्यूनिटी को काम करने के लिए इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पीरियर एक्सपोजर, मतलब पहले से जरूरी नहीं है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले इसमें अटैक किया रहेगा तभी ये इम्यूनिटी काम करेगी। नहीं, अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें फर्स्ट टाइम अटैक कर रहा है तो भी ये इम्यूनिटी क्या करेगी, काम करेगी, इन्नेट इम्यूनिटी। ओके, चलो अब मैं आपको बताता हूं यहाँ पे कि इम्यूनिटी इज ए रेजिस्टेंस विच इज ऑफर्ड बाय द होस्ट। मतलब एक रेजिस्टेंस होता है होस्ट के अंदर, यदि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजेनिक सब्सटेंस जब होस्ट में अटैक करता है तो होस्ट रेजिस्टेंस दिखाता है, उसी रेजिस्टेंस को इम्यूनिटी बोलते हैं। इम्यूनिटी दो तरह की होती है, इन्नेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी एक्ट इन द मिनट, ये सभी वो 5 प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे बता दी। देन एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड को इसने क्या किया, दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया, एक्टिव और पैसिव। पैसिव के अंदर बाहर से आपने क्या किया, एंटीबॉडी का ट्रांसफर किया हुआ है। ठीक है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक हुआ तो उस समय जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे अटैक करेगी वो एंटीबॉडी कहाँ से, बाहर से सिंथेसाइज एंटीबॉडी लिए, प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी लिए, नेचुरल और आर्टिफिशियल। इनके एग्जाम्पल आई होप मैं आशा करता हूँ यह सभी आपको पहले से आते हैं क्योंकि बेसिक चीजें। मैकेनिज्म ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी, इसके लिए जब भी देखो भाई, अपूर्वा शास्त्री के अंदर बहुत सारे लिखे हुए कि इन्नेट इम्यूनिटी किस तरह से काम करता है।
इन्नेट इम्यूनिटी के कई कंपोनेंट होते हैं। सोचो आपने पहले भी पढ़ा है इन्नेट इम्यूनिटी में, जब आप 12th पढ़ रहे थे तब वहां पे आया था ना फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर था, फिजियोलॉजिकल बैरियर था, एनाटॉमिकल बैरियर था, ये सभी बैरियर थे। वहां पे नेचुरल किलर सेल थी, तो उन्हीं सबको यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। तो उसकी ट्रिक बनाइए मैंने एसिड रेन, और भी 2-4 एग्जांपल और भी है, पर वो आप खुद से याद कर लेना। मैंने यहाँ पे जो ट्रिक बन सकी मैंने वही बताई है, बस इनके बारे में एक्सप्लेन करना है आपको। एनाटॉमिकल बैरियर क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट, ए से बना एनाटॉमिकल, सी से बना कॉम्प्लीमेंट, आई से बना इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। इसका मतलब ये है कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस होस्ट को अफेक्ट करेगा तो उसके अंदर इन्नेट इम्यूनिटी के कौन कौन से कंपोनेंट इम्यूनिटी दिखाएंगे, एनाटॉमिकल बैरियर हो गया, कॉम्प्लीमेंट पाथवेज हो गए, या इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स हो गया कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब होस्ट के अंदर आता है तो उसकी बॉडी क्या करती है, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स दिखाता है, जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है, मीन्स रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट, ठीक है। डी से डेंड्राइटिक सेल हो गया, आर से रिसेप्टर इंटरेक्शन। इन सब के बारे में मैं, देखो भाई अगर आपको ये ट्रिक याद आ गई ना कि मैकेनिज्म ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी में कि कौन कौन से कंपोनेंट थे, तो इनको आप डिस्क्राइब कर दोगे कि नहीं कर दोगे, बोलो। इजी, इजी, टेक इट इजी, ओके। फिर उसने क्या किया है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को फिर से यहाँ पे थोड़ा उसने समझाया कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी वास्तव में है क्या। अब मैं बताता हूँ आपको एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देखो भाई आपने पढ़ा अब तक एक्वायर्ड इम्यूनिटी, कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में क्या बताएगा, वही जो इसकी 5 प्रॉपर्टी थी सेम, कि ये एक्ट इन डेज, ये कुछ मिनट में काम नहीं करता, ये डेज में काम करता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। प्रियर एक्सपोजर रिक्वायर, प्रियर एक्सपोजर इसमें रिक्वायर होता है। अच्छा ये स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक होता है, ठीक है, स्पेसिफिक होता है। और इसमें मेमोरी बनी रहती है, मेमोरी भी बनी रहेगी, मेमोरी इसमें बनी रहेगी। और ये वाइड डाइवर्सिटी होती है, इसमें वाइड डाइवर्सिटी होती है एक्वायर। अब फिर एक्वायर को आपने फर्दर क्लासिफाई किया था एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। आपने बोला एक्टिव और पैसिव कैसे है, आपने बोल दिया इम्यूनिटी का मतलब तो हमें समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस है। तो एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है कि जब भी आपकी बॉडी में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, मीन्स एक एंटीजन आया, तो उस एंटीजन के अगेंस्ट होस्ट की बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, इम्यून रिस्पॉन्स दिखाएगा, ठीक है, इम्यून रेस्पॉन्स दिखाएगा। अब वो इम्यून रेस्पॉन्स होंगे वो 2 तरह के हो सकते हैं, कौन कौन से, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स हो सकता है या सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स हो सकता है, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी 2 तरह के इम्यून रेस्पॉन्स दिखाएगा। ये इम्यून रेस्पॉन्स दिखा के ये बॉडी में क्या करता है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर देता है, लास्ट में क्या करेगा, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो इन रेस्पॉन्स से क्या बनी, एंटीबॉडी। अच्छा सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स में मेन कौन से टाइप की एंटीबॉडी बनेगी, IgG टाइप की एंटीबॉडी बनेगी, जबकि प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स में IgM टाइप की एंटीबॉडी बनेगी, ठीक है। तो ये याद रख लेना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, मीन्स एंटीजन आया, होस्ट का इम्यून सिस्टम प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स दिखा सकता है या सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स दिखा सकता है, ठीक है। प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स कब दिखाएगा, जब फर्स्ट टाइम एंटीजन का एक्सपोजर होगा, जब एंटीजन क्या करेगी, फर्स्ट टाइम एक्सपोजर करेगी, तब क्या होगा, वो प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स दिखाएगा। और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स कब, जब सेम रिपीटेटिव एक्सपोजर ऑफ द एंटीजन की, सेम रिपीटेटिव एक्सपोजर ऑफ एंटीजन। बोलोगे भैया मुझे समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, चिल एकदम। प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स में क्या होगा, ये सोचो एक होस्ट है, ठीक है, होस्ट है, ये एक होस्ट है, इस होस्ट में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, जब इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इसके अंदर, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस होस्ट में पहली बार एक्सपोजर होता है अपने लाइफ में, ये भाई बच्चा, ये एक तरह से है ना, ये चाइल्ड है, तो इस चाइल्ड में जब पहली बार इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्सपोजर हुआ तो इसके जो इम्यून सिस्टम है, इसका इम्यून सिस्टम है, वो जो रेस्पॉन्स दिखाएगा उससे बोलेंगे प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। और इस प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स में अब सोचो इसका इम्यून रिस्पॉन्स क्या होगा, इम्यून रिस्पॉन्स यही होगा ना एंटीजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक पे, कि ये क्या बनाएगा, एंटीबॉडी। तो इसमें किस तरह की एंटीबॉडी बनेगी, इसमें बनेगी IgM टाइप की एंटीबॉडी, ठीक है। तो इसमें किस तरह की एंटीबॉडी बनेगी, IgM टाइप की। जबकि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, यही आदमी था, यही होस्ट था, जब इसमें सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने, जब सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने रिपीट किया अपना एक्सपोजर, मतलब उसने दोबारा इन्फेक्ट किया, तो इसकी बॉडी में अब की बार फिर एंटीबॉडी बनेगी, लेकिन जो एंटीबॉडी बनेगी वो हो जाएगी IgG टाइप की। कौन से टाइप की होगी, मेनली IgG टाइप की। तो इसे बोलेंगे सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स में किस टाइप की एंटीबॉडी बनी, IgG टाइप की, ठीक है। अच्छा फिर आप बोलोगे पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, भैया पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, कि पैसिव इम्यूनिटी में जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है वो एंटीबॉडी से किया जाता है, और ये एंटीबॉडी इससे बाहर से प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी किसी भी होस्ट को दी जाती है, तब वो जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है उसे हम बोलते हैं पैसिव
इम्यूनिटी। ठीक है, तो पैसिव इम्यूनिटी में क्या होगा कि भाई जो होस्ट था उस होस्ट को तुमने क्या किया, होस्ट को प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी दे दी, प्रिपेयर्ड पहले से बाहर बनाई हुई एंटीबॉडी, ठीक है, प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी दे दी, ये ए बी एंटीबॉडी दे दी। तो अब जो रेजिस्टेंस ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके पास में आया तो ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस तो दिखाएगा। मींस रेजिस्टेंस कैसे दिखाएगा, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एंटीबॉडी से। तो एंटीबॉडी कहाँ से आई है, बाहर से आई है, तो इसलिए इसे क्या बोला है हमने, पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में हम क्या करते हैं, पेशेंट को या होस्ट को प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी देते हैं। ठीक है, प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी देंगे। अच्छा भाई, तो ये सब चीजें मैंने बार बार एक्सप्लेन किया है, इजी सी चीज थी, घुमा घुमा के 10 बार एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, ताकि आपको याद हो जाए, एक एक लाइन याद हो जाए। एक ट्रिक है भाई, कौन सी ट्रिक है, आईपीडी अगेंस्ट एमआर। मैं आपको बोल दूं अगेंस्ट एमआर, मैं आपको बोल दूं राइट द डिफरेंस बिटवीन द इन्नेट इम्यूनिटी एंड द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आपको क्या याद करना है, एकदम से चुटके में याद करना है, आई से याद रखना इम्यून रिस्पॉन्स, कि इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, इन्नेट इम्यूनिटी में इम्यून रिस्पॉन्स मिनट में होता है, जबकि एक्वायर्ड के अंदर डे में होता है। पी से याद रखना है प्रियर एक्सपोजर, इन्नेट में जरूरत नहीं होती प्रियर एक्सपोजर की, जबकि एक्वायर्ड में प्रियर एक्सपोजर की जरूरत होती है। डी से याद रखना डाइवर्सिटी, इन्नेट में लिमिटेड होती है और इसके अंदर वेरिड होती है। ठीक है, ऐसे एंटीजन याद रख लेना, जैसे कि लाइपोपॉलीसेकेराइड्स हो गए ये, और इसमें क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में स्पेसिफिक एंटीजन प्रेजेंट होती है। एम से याद रखना मेमोरी, इन्नेट इम्यूनिटी में मेमोरी नहीं होती है, जबकि एक्वायर्ड में मेमोरी प्रेजेंट होती है। और आर से याद रखना रिसेप्टर, इन्नेट इम्यूनिटी में नॉन स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं, जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, तो यही तो चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है। अब आपको ये समझ आ गया होगा, जब भी क्वेश्चन आ जाए, और ये भी लिख सकते हो कि इसकी मैकेनिज्म में क्या था, एसिड रेन। इन्नेट इम्यूनिटी की मैकेनिज्म में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है और एक्वायर्ड में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, डिफरेंस में वो भी आप नीचे लिख सकते हो। सोचो भाई, एक बात बताओ, अगर 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपके कॉलेज के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन द इन्नेट और एक्वायर्ड, तो आपको ये ट्रिक याद आएगी कि नहीं, आईपीडी अगेंस्ट एमआर, ये ट्रिक से आप पूरा एकदम लिख दोगे, छाप दोगे भाई, दिमाग में छप गई होगी ये चीज। ठीक है, तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया है, आपको बता दिया इम्यूनिटी की डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन याद करवा दी कि इम्यूनिटी इज ए रेजिस्टेंस प्रोवाइड बाय द होस्ट अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजेनिक सब्सटेंस, पीएस कर लेना इसे यहाँ पे। इन्नेट इम्यूनिटी इज 2 टाइप, इन्नेट और एक्वायर्ड की ये सब बता दिए, इन्नेट के मैंने ये कंपोनेंट बता दिए, और मैंने इसकी इन्नेट इम्यूनिटी की मैकेनिज्म का तरीका बता दिया। फिर एक्वायर्ड को यहाँ पे कर दिया, सेम ही चीज़ को मैंने फिर यहाँ पे जाके बताया था आपको इस वाले पेज में। ठीक है, तो ये